तुरंत करने के लिए उसके ऊपर अपन महापालिका कमिश्नर के कैबिन के बाहर बैठेंगे। अगर इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया डॉक्टरों को यहाँ पे लाने के लिए तो हम लोग 2 दिन के अंदर कमिश्नर के कैबिन के बाहर बैठेंगे। आंदोलन करना तुरंत अपन 12 जन को अपॉइंट किया जाए। 2 दिन में अगर आपके 12 डॉक्टरों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं किए जो आना चाहते तो हम लोग कमिश्नर के बाहर कैबिन के बाहर बैठेंगे। ये जिम्मेदारी है कैबिन के बाहर। तुम्ही नंबर घेतला ना टॉपिक एकदम क्लिअर हवी आम्हाला, एकदम पाहिजे सर्व इथे। तुमची जे आहे ना ते जिओटेक नल्ला इथे पाहिजे नाही। तुम्ही काढतात ना जिओटेक म्हणजे जिओटेक फोटो काढतात आणि कसला उचलत नाही इथे पाहिजे नाही। मी काय बोलतो तुम्हाला समजा ठाणेकर जीवनच्या विषय अजिबात चालणार नाही। तुम्हाला स्पष्ट सांगतो व्यवस्थित करा सफाई। तुमचे करोडो रुपये ठाणे महापालिका सफाईमध्ये खर्च करतात। हा व्यवस्थित करा। हा तू चल क्वारंटाइन व्यवस्थित आहे ना। अजून तुम्हाला काय पाहिजे रिक्वायरमेंट आहे तुमची काय पण नाही ना। तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची रिक्वायरमेंट आहे ना ते यांना मला लिहून दिलं तुम्ही करा। ठीक आहे ठेकेदाराला बोलवलं पाहिजे। काय आहे ते म्हाडा कोविड याच्यामधले 2 चालू केलेले आहेत सर, नीट केलेले आहेत। ये मुंगरा कोविड सेंटर का माड़ा का दिया हुआ बरोबर उखाड़ के यहाँ भंगार में रखा है। मुंगरा भंगार में रखा है कि व्यवस्थित लाखों रुपए की चीजें ऐसे भंगार में रखे और उसको लाके यूज भी नहीं कर रहे। ये एक तरफ से माड़ा जितेंद्र वाटी का दीदी का है और ये कौसा सेंटर का भंगार में लाके रखा है। 1 मिनिट भंगार में ये मेन रस्ते भंगार में ये पड़ते से विजिट किया है। ये माड़ा का जो है कोविड हॉस्पिटल का सामान यहाँ पे दिख रहा है, क्या बताओगे? देखिए क्वारंटाइन सेंटर जो भयंकर पड़ा कि सफाई के लिए और कर्मचारी के लिए और डॉक्टर के लिए कि कई लोगों की शिकायत थी। इसके लिए मैंने महासभा में आवाज़ भी उठाई थी जिसपे माननीय महापौर महोदय ने नरेश मिश्र जी ने इस पर तुरंत अमलबजावनी करने के लिए प्रशासन को कहा था। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद इस पर अमलबजावनी ज़्यादातर दिख रही नहीं और उसके साथ ही माननीय जितेंद्र अवार्ड जी के मंत्रालय से करोड़ों रुपए का जो सामान मुमरा कोविड सेंटर से हिलाया गया था जिसमें से कई वेंटिलेटर ऐसा प्रशासन का कहना है कि ग्लोबल में दिया है और कई सामान बेदर्दी से उखाड़ा गया था। उसमें से आज लाखों रुपए की कई चीज़ें यहाँ पे भंगार में पड़ी। आप देख सकते हैं मतलब यहाँ तो लाया ही है, इसे यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया जा रहा। एक तरफ आप वहाँ पे कोविड सेंटर को बंद किए, आपको ये मालूम नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए आपने बंद किया। अगर आज वो हॉस्पिटल शुरू होता तो दीवा मुमरा और कलवा के पेशेंट का जो लोड ग्लोबल में पार्किंग प्लाजा में वो कम होता था। दूसरी तरफ हमारे करोड़ों रुपए वहाँ के लगाए हुए बजट को जो बनी हुई चीज़ थी उसको बेदर्दी से तोड़ा फोड़ा गया और यहाँ लाके भंगार में रखा गया। तो कहीं ना कहीं तरीके से ये कुछ अधिकारियों की लापरवाही है। ऐसे अधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए और तुरंत उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए कि महापालिका की चीज़ अगर मानवता के लिए लेते हैं तो ना ही जितेंद्र अवार्ड जी मना करेंगे ना ही हम मना करेंगे, लेकिन उसे बेदर्दी से एक जगह से इस्तेमाल करके तोड़ के यहाँ लाके भंगार में रख देना, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग किया है
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसे का दुरुपयोग करने पर उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर ये माननीय कमिश्नर साहब और माननीय महापौर साहब को ये करना ही चाहिए। ओ सफाई कुठे कर्मचारी कुठे मला करून घे. हे पण करा रे बाबा. नाही सांगा सगळ्यांना. कोणाची कंपनी ते अमृत ते बोलून घे इंचार्ज कुठे इंचार्ज तुमच्या लोटात किती म्हणजे यांना काम बोला स्वच्छता ते कोण आहेत हा बोल ना. इथे फर्स्ट लॉकडाऊन मध्ये ज्या लोकांनी खूप काम केलं असे डॉक्टर आता मेडिकल ऑफिसर झालेले ते इथे येण्यास इच्छुक आहेत 12 लोक. तुमच्याकडे नाव द्या. मला नाव आहे माझ्याकडे नाव द्या. त्यांना ते इकडचे ऑर्डर नाही मिळत. आमचे स्टुडंट जे आता डॉक्टर झाले मला एमबीबीएस आहेत ह्या सगळ्या सिरियस केसेस ते हँडल करू शकतात. मला तुम्ही नाव द्या लगेच. इथे फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच्यामध्ये एज्युकेटेड मुलं इथे यायला तयार आहेत. एमबीबीएस डॉक्टर्स न्यू हा फार महत्त्वाचा काय काय अरे मारून टाकतात म्हणजे आपला ड्युटी आहे ना तुमची. अरे पीपी किट आहेत तुमची ड्युटी आहेत ना. मी काय बोलतो तुमची ड्युटी आहे. 4 दिवस सांगू साफ करायचं. हे बघा किती वेळ आता टाइम किती आहे आता टाइम किती आहे 12:30 करा ना साफ. करतो म्हणजे काय करतो म्हणजे काय 9 वाजता पाहिजे ना. करतो म्हणजे काय हो तुमच्या मी तुम्हाला बोलतो तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट काय अमृत आहे ना करायला पाहिजे बोला. बारा डॉक्टर सर के क्वारंटाइन भाईंदरपाड़ा की तकरार मैंने महासभा में किया था कि यहाँ पे मनुष्य बल कमी है, डॉक्टरों की संख्या कमी है। इस पर माननीय महापौर महोदय ने प्रशासन को स्ट्रिक्टली आदेश दिया था, जबकि पालक मंत्री तरह का निर्देश भी है। लेकिन यहाँ आने के बाद माननीय यूथ अध्यक्ष और हम लोग इसके ऊपर अमल बजावनी होती हुई दिख रही नहीं। आज जो टीचर थे मेडिकल टीचर वो यहाँ पे सुपरवाइज़र करके पूरा क्वारंटाइन सेंटर देख रहे, एक भी सीनियर मेडिकल डॉक्टर नहीं है। सफाई कर्मचारियों की संख्या कमी है। साथ में जो हॉट वाटर के जो कूलर है वो भंगार में लाके वहाँ से उजाड़ा गया है और यहाँ लाके पटक दिया है। उसको शुरू करने की व्यवस्था नहीं है, बंद है, शुरू नहीं कर रहे, चालू करने के लिए भी वक्त नहीं है। दूसरा यहाँ पे स्टाफ की कमी है। पर डे 400 ग्लव्स और कई सुविधा चीज़ें चाहिए, उनकी कमी है। एम्बुलेंस दिन भर यहाँ नहीं रहती, ऐसी उनकी शिकायत है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट यहाँ रहे, रात को आती है एक बार, लेकिन 24 घंटा यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरत है। थाना की जनता की जीवन का प्रश्न है। मैं माननीय आयुक्त महोदय और कमिश्नर साहब से और गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी से मिलकर पालक मंत्री को राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस हम लोग एक पत्र देंगे और इसकी महासभा में आवाज़ भी उठाएंगे। और नहीं हुआ तो महापालिका के बाहर इसके खिलाफ हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए हमारा स्पष्ट बोलना है कि आपको जो सुविधा चाहिए, जो कमी है वो बोलो, हमें इस पर कोई राजनीति नहीं करना। थाने की जनता की बात है, हम उपाय और कैसे बेहतर कर सकते हैं हमारी उसकी जिम्मेदारी है, हम उस पर करने जाएंगे, किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एक एक जनता, एक एक थानेकर की जीवन का बात है, वो अनमोल है। इसलिए ये जो लूप होल्स है वो तुरंत सही किया जाए। और अगर वो नहीं करी तो हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से हम ये सब माननीय जितेंद्र अवार्ड के मार्गदर्शन में सब करने वाले। हमारी तरफ से हम ये सारे सामान जो उन्होंने उनको लिख के दिए, महापालिका ने कल तक नहीं दी, तो हम प्रोवाइड करके देंगे। वो भी ना क्या पल्स ऑक्सीमीटर पल्स उनकी कमी है। कल तक अगर महापालिका ने नहीं दी तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस यहाँ पे सब लाके देगी। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है महापालिका की। कोविड के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट लिया गया है, तो प्रॉपर बिना भ्रष्टाचार किए, आपने देखे होंगे डॉक्टर मुरुड़कर का कैसे भ्रष्टाचार ओपन हुआ, बिना भ्रष्टाचार किए। लोगों की जान का प्रश्न है। मेरी प्रशासन से ये विनती है हाथ जोड़ के
कि इस मामले में थानेकर की जनता के जीवन के विषय पर भ्रष्टाचार ना किया जाए, डायरेक्ट सुविधा उन तक पहुंचाया जाए, मेरी प्रशासन से विनती है। और इस पे आने वाले वक्त में अगर नहीं सुविधा हुई तो ये ना कहना कि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ने इस पर राजनीति की। असं आहे की हे जे क्वारंटाईन सेंटर भाईंदरपाडा हे जे क्वारंटाईन सेंटर आहे ते ठाणे शहरातील इथे येणारा जो नागरिक आहे तो सर्वसामान्य घरातला नागरिक आहे. नाही सर्वसामान्य घरातील येणारा नागरिक आहे, त्याला सर्व सेवा देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. पण महापालिका प्रशासन कुठेतरी ह्या गोष्टी त्यांना पुरवण्यामध्ये कमी पडतं आहे. आज आम्ही इथे व्हिजिट केल्यानंतर आम्हाला असं निदर्शनात आलं की इथे डॉक्टर्स उपलब्ध नाही आहेत, टीचर सगळ्या गोष्टी बघत आहेत. इथे 12 डॉक्टर्स यायला इच्छुक आहेत पण प्रशासन त्यांना घेत नाही आहे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते त्याचा फॉलोअप करून त्या डॉक्टर्सना इथे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करतील. ॲम्ब्युलन्स नाही आहे, 24 तास ॲम्ब्युलन्स पाहिजे. एखादा पेशंट आहे, नॉमिनल त्याला सिम्पटम्स आहेत, त्याला जर इमर्जन्सी तयार झाली तर तो कुठे जाणार? एखादी प्रेग्नंट महिला आली, तिला इमर्जन्सीली लगेच कुठून ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करणार? ह्या सगळ्या गोष्टींची इथे कमतरता आहे. जर प्रशासनाने ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही, इथे स्वच्छता नाही आहे, लोक ह्या गोष्टी फेस करतात सगळ्या. जर प्रशासन ह्या सगळ्या गोष्टी फुलफिल करू शकलं नाही तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसला आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. आणि आम्ही फार तीव्र आंदोलन ह्या गोष्टीवरती करू, का तर हा सर्वसामान्य आमच्या नागरिकांचा, ठाणेकरांचा प्रश्न आहे. धन्यवाद.